शांति। आज का विषय हम सबके जीवन का विषय है। सचमुच में बाबा ने हम सबको ये संगम युगी जीवन बहुत आनंद, उमंग, उत्साह, मौजों से भरा हुआ जीवन दिया है। क्योंकि जो भी सारे बोझ थे वो तो बाबा का बनते ही बाबा का वायदा है कि बच्चे आप सबके बोझ उठाने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो। हम सबके लिए सचमुच में इस जीवन का कितना महत्व है कि सुबह उठते ही भगवान हम सबकी पालना करता है। सुबह सुबह सतगुरु के रूप में बाबा हमें वरदान देता है, सिर पर हाथ रखता है, अपने खजानों से भरपूर करता है। परम शिक्षक के रूप में बाबा हमें सर्वोत्तम, संपूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान देता है। और पूरा दिन भर बाबा कहते, बच्चे आपको कोई भी चिंता नहीं करनी, हर कर्म बाबा की छत्र छाया में करो। तो विचार करने की बात है कि जिसकी सारी चिंताएं खुद भगवान ने उठा रखी हैं, जो उसकी इतनी उत्तम पालना कर रहा है, तो सचमुच में उनका जीवन कितना आनंदमय जीवन होगा, कितना मौजों से भरा हुआ जीवन होगा। परंतु जीवन में चलते चलते हम बच्चे बहुत बार कुछ ऐसी छोटी छोटी भूलें कर देते हैं कि जिसके कारण जो मौज, जो आनंद, जो खुशी जीवन के अंदर होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। हमें प्रतिदिन ये विचार करना है कि बाबा का बनने के बाद, भगवान की गोद में आने के बाद, क्या हम सब वो कर रहे हैं जो बाबा हमसे चाहता है। क्योंकि ऐसा जो समय है संगम युग का, वो कभी भी पूरे कल्प के अंदर ऐसा समय कभी नहीं आएगा जबकि ऐसा बाप मिले। भले सतयुग त्रेता में देवी देवताओं की संतान होंगे हम, लेकिन पूरे कल्प के अंदर ऐसा बाप कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने हर सेकंड को, जीवन के हर दिन को बहुत अच्छी तरह से आनंद में एंजॉय करते हुए बिताना है। कहाँ छोटी छोटी लीकेज होती हैं, जहाँ हमारी खुशी और आनंद में थोड़ा थोड़ा कमी पड़नी शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमें जीवन के अंदर, चाहे घर गृहस्थ के अंदर रहते हैं, चाहे हम ईश्वरीय सेवाओं में रहते हैं, एक बात को हमेशा समझ के चलना है कि जिन चीज़ों को हम जीवन में बदल नहीं सकते, उन्हें हम स्वीकार करके चलें। बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जीवन में आएंगे, लौकिक संबंधों में भी आएंगे कि जिन्हें हम पूरी तरह बदल नहीं सकते हैं। उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वहाँ हमें खुद को समझाने की ज़रूरत है, अपने आप को स्वीकार कराने की ज़रूरत है
कि उसको देख देख करके और उसके गलत व्यवहार का चिंतन करके अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी खुशी को हमें वेस्ट नहीं करना है। कई बार घरों के अंदर पति है, ज्ञान में नहीं चलता है, संस्कार कुछ ऐसे हैं, बार बार उसकी गलत आदतों को सोच करके या बच्चे की गलत आदतों को सोच करके या संबंधों के अंदर कोई भी संबंध है, सास का है, बहू का है, या अलौकिक सेवाओं के अंदर भी कुछ भाई बहनों के ऐसे संस्कार हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो हमें बार बार उसका चिंतन करने की बजाय कि ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, उस चिंतन में हमारी खुशी, हमारा उमंग, उत्साह वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमें अपने आप को समझाना है कि उस आत्मा का जैसा पार्ट है उसने वैसा ही अदा करना है, लेकिन अपने आप से पूछना है कि दूसरे के चिंतन में मैं अपने अनमोल संगम युगी जीवन का एक एक दिन व्यर्थ क्यों गंवाऊं। तो जिन परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, बहुत प्यार से अपने आप को समझा लें, अपने आप को स्वीकार करा लें कि चाहे कुछ भी है, मुझे अपने मन की खुशी, मन की शांति और धीरज को कभी भी खोना नहीं है। बहुत सारी जीवन में ऐसी बातें आती हैं कि जहाँ हमें बहुत अपेक्षाएं होती हैं दूसरों से, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो भी हमारी खुशी पर, हमारे उमंग उत्साह पर बहुत फर्क पड़ने लगता है। तो व्यक्तियों की प्राप्तियों की इच्छाएं और संबंधों से अपेक्षाएं, ये दो चीजें ऐसी लीकेज हैं जिससे हमारी जमा की हुई शक्ति घटने लगती है और उसके कारण खुशी में भी अंतर पड़ने लगता है। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को जो सबसे अनमोल खजाना दिया है इस संगम युग पर, वो है संकल्प का खजाना। बहुत सारे खजाने हैं हमारे पास, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, लेकिन उनका भी जो मूल है वो है संकल्प का खजाना। और प्यारे बाबा ने बहुत बार हमें मुरलियों के अंदर एक शब्द बार बार प्रयोग किया है कि हमारे एक एक संकल्प के अंदर बहुत बड़ी क्रिएटिव पावर है। एक एक संकल्प हमारा बहुत कुछ रचता है। जैसे कहा जाता, संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ, संकल्प से सृष्टि रची गई। हम संगम युगी ब्राह्मणों के एक एक संकल्प से हमारी पूरे कल्प की सृष्टि का निर्माण होता है। जैसी हमारे संकल्पों की क्वालिटी है, 84 जन्मों की क्वालिटी हमारी वही होगी। इसलिए अपने संकल्पों की क्वालिटी को हमें खुद चेक करना है, क्योंकि आज जो हम सोच रहे हैं उसकी छवि 84 जन्मों तक दिखाई देगी। वो केवल आज के संकल्प नहीं है। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ, समर्थ और शक्तिशाली रखना है, क्योंकि हमारे ही संकल्पों से हमारे भाग्य का, हमारी सृष्टि का
और हमारे पूरे कल्प का निर्माण हो रहा है। एक एक संकल्प में बहुत बड़ी क्रिएटिव पावर है। जो हम सोचते हैं जीवन में वही चीज़ें हम आकर्षित करते हैं, वही हमारे पास आने वाला है। इसलिए सुबह सुबह उठते ही शुरुआत हमें इस चीज़ से करनी है कि सवेरे सवेरे उठते ही अमृत वेले बहुत अच्छे पावरफुल संकल्पों से हम बाबा को याद करें। हमें सुबह सुबह उठते ही वो सोचना है जो हम जीवन में बनना चाहते हैं और जो हम जीवन में करना चाहते हैं। जो हम बनना चाहते हैं और जो हम करना चाहते हैं। अमृत वेले सतगुरु बाबा हम बच्चों को उसी को करने का वरदान देता है। तथास्तु। जो भक्ति मार्ग में सुनते हैं ना कि जब कोई बहुत गहन तपस्या करते थे, किसी विशेष संकल्प से भगवान को याद करते थे, तो उसकी लंबी साधना के बाद भगवान खुश होकर के उसे कहते थे कि तुम कोई भी वरदान मांगो। और जो कुछ वो मांगता था उसके लिए केवल इतना ही कहते थे, तथास्तु। तो ये गायन इस संगम युग का ही है। इस समय सुबह सुबह अमृत वेले जब बाबा चक्कर लगाते हैं और हम बच्चे जिन संकल्पों में बैठते हैं, तो बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चे तथास्तु। अब माताओं को बहुत ध्यान से सोचना है। कई बार सुबह सुबह उठते ही सोचते हैं कि बाबा मैं तो बहुत वृद्ध हूँ, बीमार हूँ, मेरे जीवन में तो ये समस्या है, वो समस्या है, बाबा आप इसको ठीक करना, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलना या इस समस्या को दूर करना। तो हमने चिंतन कौन सा किया? हम चाहते हैं स्वस्थ रहना और हमने चिंतन किया बीमारी का। भगवान तो केवल चक्कर लगाने आएगा और कहेगा बच्चे तथास्तु। क्या होगा फिर? वही बीमारी का ही जो संकल्प है ना, वो जीवन में रह जाएगा। तो इसलिए अगर हम बीमारी नहीं चाहते, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह सुबह बाबा के सामने बैठ कर के संकल्प करेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा तन बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा मन खुश है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और बाबा की दृष्टि से, बाबा से वो शक्ति मुझे मिल रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई विशेष बीमारी है उसका चिंतन नहीं करना, लेकिन मैं उस बीमारी से मुक्त हूँ और स्वस्थ हूँ। तो बाबा हमें क्या कहेगा बच्चे? तथास्तु। और उसका चमत्कार हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई गरीब है तो ये बैठ के चिंतन नहीं करना सुबह सुबह, बाबा क्या करूं, मेरे पास तो धन नहीं है, मैं तो गरीब हूं, आप ही कृपा करो, अब तो आपकी बच्ची हूं। ये नहीं, सुबह उठते ही ये बैठ कर के चिंतन करो, मैं भरपूर आत्मा हूं, मेरे पास सब कुछ है, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो थोड़े समय में धीरे धीरे देखेंगे कि जीवन भरपूर होना शुरू हो जाएगा। कभी जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे ही संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हमारे संकल्पों के अंदर बहुत बड़ी रचना करने की शक्ति है, क्रिएटिव पावर है।
अगर इस जीवन में बाबा का बनकर, भगवान का बनकर, उसका इतना बड़ी वरदानी पालना को पाकर और फिर भी हम बोझिल हैं, चिंतित हैं या सारा दिन कुछ दुविधा में ही बिता रहे हैं, तो चारों युगों में कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब हम पूरी तरह चिंताओं से मुक्त रहेंगे। जो इस जीवन में आनंदित रहता है, मौज में रहता है, उसके 84 जन्मों में मौज रहेगी। कलयुग के अंत तक भी वो आत्मा बहुत अच्छी रहेगी। और जिसने इस अनमोल जीवन में भी भारीपन महसूस किया, बोझिल रहे, तो हर जन्म में सतयुग त्रेता में पद साधारण हो जाएगा और द्वापर युग से लेकर के हर जन्म में कुछ ना कुछ बोझिल ही रहेंगे। अब ये निर्णय हमें करना है, अपने आप से बात करनी है कि इस एक अनमोल जीवन के अंदर हर दिन मेरा बिल्कुल लाइट होकर के, हल्के होकर के, खुशी खुशी में बीतेगा। तो वो एक दिन नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है संगम युग का 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर है, तो वो एक दिन नहीं लेकिन अनेक वर्षों की प्रारब्ध बन जाएगी। और थोड़ा थोड़ा भी अगर हम जीवन के अंदर बोझ रखते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है। और जब किसी चीज का संस्कार बन जाता है तो कोई बात नहीं होगी, फिर भी हम कुछ ना कुछ नेगेटिव पकड़ लेंगे, क्योंकि संस्कार है। हर अच्छी बात में से भी कुछ ना कुछ गलत आकर्षित कर लेंगे, और उससे फिर क्या होगा? खुशी और मौज का जो अनुभव है वो जीवन में नहीं होगा। एक बार की बात है कि माउंट आबू के अंदर एक बहुत अच्छी एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और हमारे पास से भी एक प्रिंसिपल आई थी उसके अंदर, उस ग्रुप में मैं भी आई हुई थी। तो थोड़ा सा उसका पहले से ही नेगेटिव माइंड था। तो हमें लगा इतना सुंदर वातावरण बाबा के घर का और इतना अच्छा प्रोग्राम, शायद यहाँ बहुत चेंज आएगी उसके जीवन के अंदर। कुछ आया भी, लेकिन वो जो नेगेटिविटी थी ना, वो कैसे काम कर रही थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनसे पूछा कि मैडम आज आपको कैसा लगा प्रोग्राम? कहती वैसे तो ठीक था, पर वो जो बहन बोल रही थी ना, उसकी जो भाषा थी उसकी शुद्ध हिंदी नहीं थी। वो वापस को वापिस बोल रही थी, इसको ये बोल रही थी। यानी इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन उसका जो नेगेटिव माइंड था वो वहाँ भी काम कर रहा था कि वो केवल उन शब्दों को पकड़ रही थी कि कौन से शुद्ध बोले जा रहे हैं और कौन से अशुद्ध। तो ये है संस्कार। जब हमने किसी चीज के लिए नेगेटिव संस्कार बना लिया अपना, तो कितना भी अच्छा मिलेगा, लेकिन वहां से भी कुछ गलत हम ले लेंगे। अगले दिन फिर एक प्रोग्राम था, उसके अंदर था राजयोग से संस्कार परिवर्तन। तो हमने बहुत बढ़िया क्लास हुआ, तो हमने सोचा आज तो जरूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। तो फिर थोड़ा उससे बात की, तो कहती है विषय तो बहुत अच्छा था, पर मैं नहीं मानती कि संस्कार किसी के बदल सकते हैं। देखो राम के साथ लक्ष्मण था, उसका इतना अच्छा संग था, कहाँ उसके संस्कार बदले। रावण के साथ मंदोदरी थी, मंदोदरी के अच्छे विचार थे, पर रावण पर कहाँ प्रभाव पड़ा। यानी उसने अपने तर्क दिए अपनी उस नेगेटिविटी का पोषण करने के लिए।
तो इसलिए एक बार जब हम गलत संस्कारों के वश में हो जाते हैं तो कितना भी बढ़िया वातावरण होगा, हमारी नज़र कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पर ही जाएगी। हमें कोशिश करनी है अपने संस्कारों को बहुत सकारात्मक बनाने की। हर परिस्थिति में अच्छा अच्छा का पाठ पक्का हो। बाबा कहते ना, जो अच्छे संस्कारों वाला होगा वो हर गलत परिस्थिति में से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेगा और अच्छा निकाल के आनंदित रहेगा और अपने समय और शक्ति को सफल करेगा। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा गुण हम बच्चों को सिखाया है, मुरलियों में बार बार सिखाया है कि बच्चे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सरल, इजी नेचर। जो सरल स्वभाव होगा उसके बाबा ने 4-5 गुण बार बार हमें सुनाए हैं। जो सरल स्वभाव होगा उसके संस्कार भी धीरे धीरे सरल बन जाएंगे। जो सरल स्वभाव होगा उसके हिसाब किताब भी सरलता से चुकतू हो जाएंगे। जो सरल स्वभाव होगा उसके विघ्न और समस्याएं भी सरलता से पार हो जाएंगी। जो सरल स्वभाव होगा उसके आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं वो भी मधुर होंगे, मीठे रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बात पर टकराएगा नहीं। जो सरल स्वभाव होगा उसका योग भी सरलता से लग जाएगा, उसे कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो हमें कोशिश करनी है अपने संस्कारों में सरलता, इजी नेचर। जो इजी नेचर होगा वो मौज में रहेगा और जो प्रॉब्लम नेचर होगा वो छोटी छोटी बात में अटक जाएगा और उसकी खुशी जो है वो गायब हो जाएगी। इसलिए अपने स्वभाव में सरलता लानी है और उसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छा तरीका बताया है कि बच्चे जो भी कुछ हो गया ना, मैक्सिमम कोशिश करो उसको बिंदु लगाने की। जो हो गया सो हो गया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, लेकिन क्या करना है, बिंदु लगाना है। कोई बात नहीं, ये बात हो गई तो हो गई। कितना भी चाह करके हम किसी बात को लंबा भी कर सकते हैं और जितना चाहें किसी बात को छोटा कर सकते हैं। जो जितना बातों को छोड़ता चलेगा, छोटा करता चलेगा, उसकी समस्याएं भी छोटी हो जाएंगी और छोटी होकर के खत्म हो जाएंगी। और जो जितना बातों को सोच सोच के या बोल बोल के बड़ा करेगा, उतना छोटी छोटी बातों में बुद्धि उसकी उलझ जाएगी, अटकती रहेगी। साथ साथ सरल स्वभाव में हमें दूसरों के अवगुणों को देख करके और बार बार उनको अपने चित्त में स्थान नहीं देना है। जिस चीज को हम अपने चित्त में स्थान देते हैं, चिंतन में स्थान देते हैं, वो हमारे चित्त पर बैठ जाती है और वो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती है। इसलिए किसी के भी अवगुण चित्त पर रखते हुए उसके चिंतन से अपने आप को बोझिल नहीं करना है। बातों को अपने चित्त में पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि हमारी आत्मा के 7 जो गुण बाबा ने बताए हैं, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता,
ज्ञान और शक्ति। जितना हम आत्मचिंतन करते हैं तो ये सातों गुणों का फ्लो हमारी बॉडी में भी होता रहता है और हमारे आसपास के वातावरण में भी होता रहता है। लेकिन जब हमने कोई गलत बात को चित्त में पकड़ लिया तो वहाँ एक अवरोध हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, और फिर ये सातों गुणों का फ्लो होने की बजाय ईर्ष्या, द्वेष, परचिंतन, उसका फ्लो चालू हो जाता है, जो हमारे मन की खुशी को खत्म कर देता है, तन को भी बीमारियां पैदा करने लगता है, संबंधों का जो प्यार है वो भी खत्म होने लगता है और उसका प्रभाव हमारे वातावरण और सेवाओं पर भी पड़ता है। इसलिए कोई भी, ना कोई बीती बातें, ना किसी व्यक्ति की बातें चित्त में पकड़ के रखनी है। कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा ध्यान में आया एग्जाम्पल मैं सुना रही थी एक क्लास में, कि जब हम छोटे छोटे थे और क्लास करते थे तो अब से लगभग 45 साल पहले ये टेप रिकॉर्ड ये सब कुछ नहीं था। ग्रामोफोन होते थे सेंटरों पे, ग्रामोफोन होते थे, उस पे बड़े बड़े काले तवे चढ़ाते थे और उसमें गीत बजते थे, उसी पर क्लास करते थे। तो कई बार उसकी ग्रामोफोन की सुई जो होती थी ना वो अटक जाती थी कहीं, और जब अटक जाती थी तो वो एक ही शब्द को रिपीट करती थी, चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे, चल उड़ जा रे, चल उड़ जा रे। फिर क्या करते थे, उसको वहाँ से उठा के उसका स्थान बदलते थे, तब वो गीत आगे चलता था। तो जीवन में भी हमारे कई बार यही होता है कि हमने कोई बात पकड़ रखी है किसी भी आत्मा की, और वो बार बार सुई वहाँ पे अटक जाती है। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, और उसमें उस आत्मा का कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जो हमारा समय है, हमारी शक्तियां हैं, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। इसलिए अपने आप को ये देखना है कि कहीं पर मेरी सुई अटकी हुई तो नहीं है, किसी बहन के कारण, किसी भाई के कारण, किसी समस्या के कारण। क्योंकि जो भी समस्या और बोझ है वो बाबा की अर्पण कर दो कि बाबा आप जानो, हैं? और जैसे मैं इस समस्या से मुक्त हूं, बाबा उसको कर रहा है, बाबा की शक्ति से वो बात बिल्कुल ठीक हो रही है। तो कहीं भी हमें अपने मन की सुई को अटकने नहीं देना है, नहीं तो हमारी बहुत सारी समय और शक्ति उसमें चली जाती है। तो इजी नेचर, सरल स्वभाव माना बातों को छोड़ते चलें। खाना है, सोना है, उठना है, चलना है, हर कर्म आनंदित होकर के करें, बोझिल होकर के नहीं। जिसको मौजों का जीवन जीना है, हर कर्म को एंजॉय करना है, छोटे से छोटे कर्म को भी। कई बार सेवा केंद्रों पर जब भाई बहनें सेवा करते हैं तो कुछ भाई बहनें ये सोचते हैं, मान लो आप आश्रम पर आए और आते ही सुबह सुबह बहन जी ने कोई काम बता दिया कि आपको ये काम करना है, ये सामान उठा के वहाँ स्टोर में रखना है। अब जो अच्छे चिंतन वाला होगा ना, इजी नेचर, वो क्या सोचेगा कि वाह मेरा भाग्य, सुबह सुबह आते ही मुझे ही सेवा बताई है, बाबा आज अपने मेरे दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी सेवा से कर दी। और थोड़ा सा इजी नेचर नहीं होगा ना तो क्या सोचेगा, मैं तो क्लास करने आया था, मैं तो योग करने आया था और बहन जी ने आते ही काम बता दिया। तो इसलिए इजी नेचर, सरल स्वभाव, आनंदित होकर के करें।
खुश होकर के करें। अब मान लो आपने काम तो किया, वही आपको 20 मिनट लगे या आधा घंटा लगा, वो आधा घंटा साधारण संकल्पों में किया कि आते ही सुबह सुबह काम बता दिया, तो उसका पुण्य नाम मात्र का जमा होगा। और अगर वही काम खुश होकर के किया, आनंदित होकर के किया, पॉजिटिव संकल्पों में किया, तो उसका भाग्य बहुत बड़ा जमा होगा। बाबा ने एक बार अव्यक्त वाणी में सुनाया था कि आज बाबा सभी बच्चों के खाते चेक कर रहे थे, तो बाबा ने क्या देखा कि कुछ बच्चे उतनी ही सेवा करते हैं, उतना ही समय लगाते हैं, उतनी ही शक्ति लगाते हैं, लेकिन उनके खाते खाली थे। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने उतना ही समय और शक्ति लगाई, लेकिन उनके खाते भरपूर थे। फिर बाबा ने उसका कारण बताया। आप समझ गए होंगे क्या कारण बताया होगा। उतना ही समय जितने समर्थ संकल्पों में खुश होकर के सेवा की, उनका पुण्य बहुत ज्यादा जमा हो गया। और जिसने संकल्प चलाते हुए सेवा की, उसका पुण्य बहुत थोड़ा जमा हुआ। तो इसलिए जो सरल स्वभाव होगा ना, वो हर परिस्थिति में आनंदित होकर के काम करेगा और उसका भाग्य भी जमा होगा, मन भी खुश रहेगा और वो सदा मौजों की जीवन का अनुभव करेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन मार्क नहीं। वैसे भी बाबा ने कई बार बताया है कि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, सूर्यवंश में आने वाली, और एक है चंद्रवंश में आने वाली, कुछ आत्माएं सतयुग में उतरेंगी और कुछ हम सब में से त्रेता में उतरेंगी। सूर्यवंशी आत्माओं के लक्षण इस समय क्या दिखाई देंगे? इस समय कि वो समाधान स्वरूप होंगी, समाधान स्वरूप। और जो चंद्रवंशी आत्माएं होंगी वो समस्या स्वरूप होंगी, प्रॉब्लम नेचर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मन के अंदर चलेगी। अच्छा हो गया तो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव। तो इसलिए हमें समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। वैसे भी देखो, सतयुगी जो श्री कृष्ण है, सतयुग का स्वरूप, तो उसको हमेशा क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण को हमेशा नाचते हुए, मुरली बजाते हुए, रास करते हुए दिखाते हैं। और सतयुग त्रेता में भले वो आएंगी नहीं समस्याएं, लेकिन उसके जीवन में क्या दिखाया है श्री कृष्ण के, कि जब से पैदा हुआ कुछ ना कुछ समस्याएं आई। कभी पूतना आ गई, कभी अकासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया। हैं, सतयुग में नहीं आएगा, ये संगम युग की बातें हैं। लेकिन सब कुछ आए, फिर भी श्री कृष्ण कभी टेंशन में आया? सब कुछ करके, सबसे निपट के, और फिर अपने बाल गोपाल के साथ खेलने लग जाता था। कई बार तो मैया को पता ही नहीं चलता था आज ये क्या करके आया है। बकासुर को मार के आया पर पता ही नहीं चला। यानी उसका जो मूल काम था वो क्या था? मुरली बजाना, नाचना, गाना, खुश रहना। दूसरी तरफ जो चंद्रवंश का सिंबल है वो कौन है? श्री राम। तो श्री राम को किस रूप में दिखाते हैं? कि वो बार बार उलझ गया, बार बार खुशी गायब हो गई, सीता चोरी हो गई तो रोना पड़ा है, और बहुत सारी चीजें जोड़ दी जीवन में। हालांकि त्रेता में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ये संगम युगी चंद्रवंशियों के चिन्ह दिखाए हैं।
कि जो चंद्रवंश में आने वाली आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं कभी उदास होंगी, कभी निराश होंगी, कभी संघर्ष में आएंगी, तीर कमान। तो इसलिए हमें अपने आप से पूछना है कि अब तक की जो मेरी तैयारी है वो सूर्यवंश वाली तैयारी है या चंद्रवंश वाली तैयारी है। सूर्यवंश की तैयारी माना सदा आनंदित, सदा हर्षित, सदा मौज में। वो कभी बातों का कारण नहीं बताएंगे कि ये बात हो गई इसलिए मैं बोझिल हो गया, नहीं, क्योंकि बातों का काम है आना और बाबा के बच्चों का काम है बाबा की छत्र छाया में रहकर सदा आनंदित रहना। इसलिए अपने आप से निश्चित करना है कि मैं सूर्यवंश में उतरने वाले चिन्ह अब तक जीवन में आए हैं या चंद्रवंशी वाले चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बिल्कुल सरल चित्त, समाधान स्वरूप। कितनी भी बड़ी बात आ जाए एकदम सरल चित्त, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा करें जो सबकी दुआएं मिले। सबकी दुआएं, मौज और आनंद में वही रह सकता है जो संगम युग पर सबकी दुआएं लेता है। और दुआएं लेने का मतलब क्या है? कोई ये मांगी नहीं जाती, लेकिन हम कुछ ऐसा करें जो दूसरों के मन में हमारे लिए गुड फीलिंग्स पैदा हों, किसी के मन में हमारे लिए अच्छी भावना पैदा होती है, हमारे लिए वो अच्छा सोचते हैं, यही दुआ है। अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी आत्मा को सहयोग देते हैं, सुख देते हैं, सहानुभूति रखते हैं, थोड़ी सी भी घर के अंदर, परिवार के अंदर अगर कोई बीमार है, माता पिता, भाई बहन, आप उसके पास बैठ करके उसका हालचाल पूछते हैं, उसके मन में आपके लिए कैसी फीलिंग पैदा होगी? वो दुआ है। और अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे दूसरे के मन में बैड फीलिंग पैदा होती है, चाहे हमने बोल ऐसा बोल दिया, चाहे किसी को इग्नोर कर दिया, कुछ भी फीलिंग ऐसी पैदा हुई, तो यही बद्दुआ है। और जिसको मौजों का जीवन जीना है, उसे जीवन के अंदर दुआओं का धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है। चाहे लौकिक परिवार, चाहे अलौकिक परिवार, सबके लिए मन के अंदर शुभ संकल्प रचें। सबके लिए, जिन जिनके लिए हम अच्छे संकल्प रचते हैं, वो एनर्जी उस आत्मा तक जरूर पहुंचती है और उसके मन में भी हमारे लिए भावनाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक लोहे की जो दुकान होती है, उस पर एक मोटा सा हथौड़ा था, ये जो ताला और चाबी बनाने की दुकान थी। तो हथौड़ा बहुत बड़ा था और वो ये देखता था कि मेरे से ज़्यादा महत्व चाबी का है। बहुत चाबियाँ बिकती हैं, लोग देख करके भी खुश होते हैं। मेरे अंदर लोहा भी ज़्यादा है, वजन भी ज़्यादा है, लेकिन महत्व चाबी का ज़्यादा है। क्योंकि जैसे ही चाबी ताले में लगती है तो ताला खुल जाता है, और अगर कभी चाबी गुम हो जाए और ताले को खोलना पड़े तो क्या करना पड़ता है? उसको हथौड़ा मार मार के तोड़ना पड़ता है। तो उसे बड़ा अंदर में था कि मेरा जो यूज है ना,
वो इस रूप में होता है। तो उसने चाबी से पूछा, क्या कारण है कि तुम छोटी सी हो, जरा सा लोहा है, जरा सा वजन है तुम्हारा, फिर भी तुम्हारा महत्व ज्यादा है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देखो, मैं ताले के अंदर प्रवेश करती हूं और बड़े प्यार से घूमती हूं तो ताला खुल जाता है, और तुम उस पर प्रहार करते हो, चोट मारते हो, इसलिए काम ठीक नहीं होता है। तो जीवन के अंदर हमें ये सीखना है कि जब हम किसी के मन के अंदर अच्छी भावनाओं से प्रवेश करते हैं, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं कि इनका भी कल्याण हो, तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा, उनके अंतर मन को छू लेते हैं। तो इसलिए हथौड़े वाला काम नहीं करना, प्रहार नहीं करना, तोड़ने वाला काम नहीं करना, लेकिन समाधान स्वरूप बनना है। और जब हमारी जीवन के अंदर ये विशेषताएं होती हैं तो हम सदा आनंद में रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुण जो हमारे जीवन को आनंदित करता है वो है संतुष्टता। मौज में वही रह सकता है, आनंद में वही रह सकता है जिसके जीवन में संतुष्टता है। अब कई बार संतुष्टता के लिए थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। संतुष्टता को कई बार इस रूप में भी ले लेते हैं कि बस बाबा ने कहा है ना संतुष्ट रहो, तो हम तो संतुष्ट हैं, देरी से उठे बस संतुष्ट है। संतुष्टता है जीवन के अंदर, आराम से उठे, क्लास की तो की, नहीं की तो नहीं की, हम तो संतुष्ट हैं। ये संतुष्टता नहीं है। बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव रूप से बाबा की श्रीमत और मर्यादाओं पर चलते हुए जीवन के अंदर संतुष्ट रहना है। संतुष्टता से मतलब है ये भी नहीं है कि हम जीवन में प्रोग्रेस ना करें। कई बार कई कहते हैं अगर संतुष्ट हो गए बस फिर आगे तो कमाई नहीं होगी, कुछ काम नहीं होगा। लेकिन सब कुछ करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, काम धंधा करते हुए, बिजनेस करते हुए, सबके साथ निभाते हुए मन से संतुष्ट रहें, हर परिस्थिति में आनंदित रहें। बहुत ज़्यादा मिल गया तो भी ठीक है, अगर थोड़ा कम मिल गया तो भी संतुष्ट हैं। महल मिला तो भी संतुष्ट, साधारण मिला तो भी संतुष्ट, अंदर से आनंदित। और संतुष्टता का मतलब है कि हमें जो पार्ट मिला है उससे संतुष्ट, जो स्थान मिला है उससे भी संतुष्ट, जो परिवार मिला है उससे भी संतुष्ट। कई बार सोचते हैं कि मेरे परिवार में तो कुछ ऐसे मेंबर हैं जो बहुत रोड़ा अटकाते हैं, बहुत विघन डालते हैं, किसी का संस्कार अच्छा नहीं है, पति का संस्कार ऐसा है या पत्नी का संस्कार ऐसा है। बाबा अगर ऐसा ना होता तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेता। लेकिन संतुष्टता का मतलब है कि आपको जो मिला है वो अपने कर्म खाते के अनुसार मिला है, और उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए इतना अच्छा पुरुषार्थ करें क्योंकि हमें 1000 भुजाओं वाले भगवान का साथ मिला है। कल्याणकारी ड्रामा और समय है, इसलिए किसी को भी कारण बना के अपनी संतुष्टता को कम
नहीं होने देना। संतुष्टता माना नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। संतुष्ट आत्मा, कोई प्रश्न नहीं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। क्योंकि हर क्यों का जवाब, हर क्यों का जवाब बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को दिया हुआ है। दिया हुआ है या नहीं? अगर कोई आत्मा आपके कार्य में, आपकी सेवाओं में विघ्न रूप है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, तो वो क्यों है विघ्न रूप? उसका जवाब है हमारे पास या नहीं? कौन कौन कहते हैं जवाब है? वो हाथ खड़े करो, सबके पास जवाब है। अगर कोई परिस्थिति जीवन में ऐसी आ गई जो हम नहीं चाहते थे, उसका जवाब हमारे पास है। अगर कोई समस्या आई है या कोई व्यक्ति इस रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो वो कोई ना कोई जन्म का हमारा ही हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब हमें बड़े प्यार से चुकतू करना है, बोझिल होके नहीं। अगर हम रोते रोते चुकतू करेंगे, बोझिल होकर के करेंगे, तो पुराना हिसाब किताब तो चुकतू हो जाएगा, लेकिन एक नया हिसाब किताब और बन जाएगा। इसलिए सहज भाव से चुकतू करना है। और किसी व्यक्ति के कारण या किसी परिस्थिति के कारण कभी भी असंतुष्ट नहीं होना है। साथ साथ संतुष्टता के लिए जीवन में संपन्नता चाहिए, भरपूरता चाहिए। संतुष्ट कौन रह सकता है? जो भरपूर है, भरा हुआ है। अगर कोई भूखा हो, उसको को आज भोजन नहीं खाना और फिर कहो संतुष्ट रहना, तो थोड़ी मुश्किलात आएगी। तो मन से, आंतरिक शक्तियों से, बाबा की शक्तियों से जितना हम अंदर को भरते जाएंगे, उतना हम संतुष्ट होते जाएंगे। और जितना जो संतुष्ट होगा, उतना वो प्रसन्न चित्त होगा, खुश होगा। संतुष्टता सभी गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। तो अंदर से भरना है अपने आप को, सिर्फ बाहर से नहीं। जो अंदर से भरा हुआ होगा, उसको बाहर के आकर्षण आकर्षित नहीं करेंगे। बार बार अगर ये इच्छा पैदा होती है कि मेरे से कोई प्यार से बात नहीं करता, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को मान नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, ये सिद्ध करता है कि वो अंदर से बाबा के प्यार से वो आत्मा खाली है। अगर भगवान के प्रेम से अंदर से भर जाएंगे, तो आत्माओं के प्रेम की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जिसको अंदर में ये नशा होगा कि मुझे बाबा ने पूछ लिया, उसने मुझे बड़े से बड़ा मान दे दिया, और उस अंदर की मस्ती से मस्त होगा, वो आत्माओं की पूछ का भूखा नहीं होगा। तो हमें बाबा के प्यार से, बाबा की शक्तियों से, उसके आनंद से अंदर से भरना है। फिर बाहर की सारी तृष्णाएं अपने आप ही शांत हो जाएंगी, और जब वो शांत होंगी तो जीवन में मौज और खुशी और आनंद तो अपने आप ही रहेगा। हम देखते हैं पुराने जमाने के अंदर जो ऋषि मुनि, सही अर्थों में जो ऋषि होते थे,
वो जब जंगलों में बैठ करके तपस्या करते थे और एक सच्ची लगन होती थी भगवान के प्रति, तो अंदर से वो इतने भरपूर हो जाते थे कि बाहर से उन्हें किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती थी, और अपने आप भौतिक सुविधाएं चलकर उनके पास आती थी। लोग भोजन लेकर के जाते थे, दूध लेकर के जाते थे उनके पास, प्रकृति भी दासी बन जाती थी, और अंदर से इतने भरे हुए होते थे। तो कई बार दिखाते हैं कि कोई सेठ बहुत बड़ा फलों का टोकरा लेकर गया और उस महात्मा जी के आगे रख दिया। उसने दृष्टि दी, बात की, फिर उसके बाद कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के लिए मेरी कुटिया में है और कल की मैं इच्छा रखता ही नहीं। ये है अंदर की भरपूरता। कल की चिंता नहीं रहती उन्हें, क्या होगा, क्योंकि जो होगा सो बहुत अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए हमें अंदर की प्राप्तियों से भरना है। आज सारी दुनिया के अंदर भी क्या हो रहा है कि अंदर से आत्माएं खाली हैं, सुख से खाली हैं, प्रेम से खाली हैं, प्राप्तियों से, शक्तियों से खाली हैं। अंदर का खालीपन है, इसलिए बाहर से भर रहे हैं। धन इकट्ठा कर लो, मकान बना लो, जमीन बना लो, ये कर लो, सब कुछ करके करके फिर भी मन उतना ही खाली है, क्योंकि अंदर का खालीपन तो उतना ही है। इसलिए अरबों खरबों इकट्ठे करके भी मन से कंगाल हैं। और बाबा के बच्चे, हमारी दादी जी क्या कहती है? क्या कहती हैं? खीसा खाली, जेब खाली, और हम हैं सारे विश्व के मालिक। तो एक सच्चा योगी, उसका लक्षण क्या होगा कि वो बाहर की चीजों को कुछ नहीं समझेगा। जितना अंदर से भरे हुए होंगे तो लगेगा हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। जो पाना था सो पा लिया। और जब ऐसी स्थिति होगी, जो पाना था सो पा लिया, बड़े से बड़ा बाप मेरे साथ है, कहीं भी जीवन में कुछ भी अभाव महसूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि दाता भाग्य विधाता, उसका हाथ मेरे सिर पर है। तो कभी जीवन में कोई कमी आएगी भी नहीं, भरपूर होंगे। और जितना जो भरपूर होगा उतना आनंदित होगा, खुश होगा। और इसी को कहते हैं मौजों का जीवन, आनंद का जीवन। इसलिए जो कुछ मुझे मिला है, जो स्थान, जो संबंधी, जो व्यक्ति, उन्हीं के साथ आनंदित होकर के मुझे जीवन को चलाना है, खुद खुश रहना है और जीवन में सदा खुशी बांटनी है। हर कर्म को आनंदित होकर करना है, खुश होकर के। तो इस प्रकार से जब हम संगम युगी खजानों को जीवन में भरते रहेंगे और बाबा की छत्र छाया में सारा दिन हर कर्म में बाबा की याद को जोड़ के रखेंगे, जो भी कुछ करेंगे अकेले नहीं, बाबा के साथ साथ। ये सहज योग का बड़ा अच्छा तरीका बाबा ने बताया। हर कर्म में बाबा को जोड़ के रखो, छोटे से छोटे काम के अंदर भी। तो सचमुच में जहाँ भगवान साथी है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। और लास्ट एक बात कि अगर हमें जीवन में सचमुच में मौजों की जीवन जीनी है, तो हमें अपने योग की स्थिति पर स्वमान
कि चिंतन पर बहुत अटेंशन रखना है और हम ये लक्ष्य बना लें कि कम से कम 20-20 मिनट 3 बार हम दिन भर में योग का अभ्यास करें। 3 बार, जिसमें खास हम शांति की अनुभूति करें, अपने सारे घर के अंदर भी शांति का वातावरण फैला रहे हैं। पवित्रता की अनुभूति करें, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। और 20 मिनट शक्तियों की अनुभूति करें और उन शक्तियों का अनुभव करते हुए अपने पूरे घर के वातावरण में भी वो शक्ति की तरंगे फैला रही है। कोई भी ऐसी समस्याएं होंगी, चाहे वो घर में हो, चाहे वो सेवा स्थान पर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, सहज ही हम उनसे पार होते जाएंगे। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे तो हम तीनों की ही थोड़ी थोड़ी अनुभूति करेंगे और वो हमें प्रतिदिन भी जरूर करनी है। विशेष शांति का अनुभव, पवित्रता का अनुभव और शक्तियों का अनुभव। अगर प्रतिदिन बहुत प्यार से हम ये अनुभूति करते हैं तो भी हम देखेंगे कि जीवन बहुत शक्तिशाली रहेगा, हमारे संकल्पों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और हम मौज और आनंद का जीवन और एक ऐसा सैंपल बन जाएंगे कि जिसको देखकर अपने आप ही दूसरों की सेवा होगी। हमें ज़्यादा ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाबा के जो बच्चे बिल्कुल लाइट रहते हैं, मन की स्थिति जिनकी बहुत अच्छी है, सदा हर्षित रहते हैं, मौज में रहते हैं, उनको देख करके ही दूसरों को प्रेरणा मिलती है और वो भी सोचते हैं इनके जैसा जीवन हम बनाएं। आपने ज्ञान बहुत सुनाया पर लाइफ में बड़ा बोझिल बोझिल रहते हैं, व्यवहार में कुछ ठीक नहीं है, बोलचाल में कुछ ठीक नहीं है, तो कितना भी ज्ञान सुनाएंगे दूसरों को वो आकर्षण नहीं होगी। हम कुछ भी ना बोलें, पॉजिटिव रहें, बड़े आनंदित रहें। कई भाई बहनें अपने ऑफिस के अंदर उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, मधुर भाषी होते हैं, बड़े शांत चित्त रहते हैं, किसी को कुछ सुनाया भी नहीं पर अपने आप लोग पूछते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो हमारा जीवन जब हम मौज की जीवन होगी, खुशियों की जीवन होगी, तो सचमुच में हम दूसरों के लिए भी आदर्श बन जाएंगे। ओम शांति।